बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। फरियादाबाद नामी एक गांव जड़ावाला से 20 किलोमीटर के फासले पर आबाद था। वहां करमदीन नामी एक शख्स रहता था। उसकी बेटी थी जिसका नाम बीनिश था और एक बेटा जो कि बीनिश से उम्र में 3 साल छोटा था जिसका नाम फैजान था। बीनिश की उम्र इस वक्त 16 साल थी। वो बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा किया करती थी। उसने 8वीं तक स्कूल की पढ़ाई भी की हुई थी। इस वक्त इस गांव में सिर्फ मिडिल तक ही स्कूल था। हाई स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए उसे अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, इसलिए वो हाई स्कूल की तालीम हासिल न कर सकी। लेकिन बीनिश बहुत सलीकामंद और ज़हीन लड़की थी। उसकी ऐसी तरबियत में ज्यादा हाथ उसकी माँ का था जिसका नाम रुबीना बेगम था। रुबीना बेगम खुद भी 5 वक्त की नमाज अदा करती और अपनी बेटी को भी उसकी तलकीन किया करती थी। बेटी बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही थी और एक दिन गर्मी की वजह से बीनिश ने सुबह की नमाज कमरे में पढ़ने के बजाय बाहर सेहन में पढ़ी। अभी दिन भी नहीं चढ़ा था, हल्का हल्का अंधेरा था। वो जाए नमाज लपेटने लगी तो एकदम रुक गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसके सामने से कोई गुजरा हो। एक साया सा था। कौन है? बीनिश आहिस्ता से बोली क्योंकि वो डर गई थी। लेकिन उसे कोई जवाब न मिला और साया दूर होकर अंधेरे में गायब हो गया। खौफ के मारे बीनिश का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से जाए नमाज को लपेटा और भागकर कमरे में आ गई। जब माँ ने उसकी हालत देखी तो बोली, क्या बात है बेटी, तुम घबराई हुई हो और खौफजदा नजर आ रही हो। बाहर कोई है? माँ, एक साया सा मैंने अपने सामने से गुजरते हुए देखा। बीनिश जल्दी जल्दी बोली और रुबीना बेगम परेशान होकर बेटी का मुंह देखने लगी और फिर आहिस्ता से बोली, आबाद घर है बेटी, तुम वैसे ही डर गई होगी, तुम्हारा वहम होगा। आइंदा तुम खुले आसमान तले नमाज मत पढ़ना। जी बेहतर माँ जी, बीनिश अदब से बोली और बात खत्म हो गई। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी क्योंकि बीनिश ने बड़ा वाज़ेह साया देखा था। कोई उसके सामने से गुजर कर गया था और ये साया उसका वहम नहीं हो सकता था, लिहाजा उसका परेशान होना कुदरती अमर था। वो माँ की बात मानकर किचन में आ गई और चाय बनाने लगी। घर में दूसरे अफराद चाय नहीं पीते थे मगर वो बीनिश चाय पीती थी। फैजान उम्र में बीनिश से छोटा था। वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता था, लेकिन वो सिर्फ सुबह की नमाज पढ़ता था क्योंकि वो मस्जिद में कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहा था। मस्जिद में जाते हुए उसने बहन को सलाम किया और बोला, बाजी आज इतवार है, मस्जिद से मैं फारिग होकर ग्राउंड में चला जाऊंगा क्योंकि आज हमारा क्रिकेट का मैच है। बीनिश मुस्कुरा कर बोली, क्या तुमने बड़ा होकर क्रिकेटर बनना है? बनना तो किसान ही है, फिर ये क्रिकेट क्यों खेलते हो? नहीं बाजी, ये बात नहीं, एक तो वर्जिश हो जाती है और फिर यार दोस्त तारीफ करते हैं और फिर मैं खेलता भी बहुत अच्छा हूँ। बीनिश मुस्कुरा पड़ी और फैजान ये कहता हुआ कि माँ को बता देना मैं घर थोड़ा लेट आऊंगा, मस्जिद चला गया। और बीनिश फैजान के जाने के बाद फिर सोचों में पड़ गई। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि वो किचन में तन्हा नहीं है। उसने घबराकर चारों तरफ देखा और परेशान होकर बोली, कौन हो? बताओ, कौन हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला और तब उसने फिर देखा जैसे किचन के दरवाजे से कोई साया सा बाहर निकला हो और बीनिश का चेहरा जर्द पड़ गया। वो खौफजदा हो गई, सहम गई। उसने चाय का कप जो उसके हाथ में कांप रहा था एक तरफ रख दिया और भागते हुए अपने कमरे में आ गई और चारपाई पर लेट गई। वो परेशान हो गई थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, उसका सांस फूल रहा था। उसने अपने धड़कते दिल पर दोनों हाथ रख लिए और खौफजदा अंदाज में दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसकी माँ रुबीना बेगम ने उसे ये कहकर तसल्ली दे दी थी कि उसका वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था। दूसरी बार उसने अपनी खुली आंखों से किचन के दरवाजे से किसी साए को बाहर निकलते देखा था। अब ये उसका वहम हो ही नहीं सकता था। दूसरी तरफ रुबीना बेगम खुद परेशान थी क्योंकि बेटी को तसल्ली तो उसने दे दी थी, लेकिन बेटी की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। लिहाजा कुछ सोचते हुए कि बीनिश किचन में चाय पी रही होगी, उसे मजीद तसल्ली देने के लिए किचन की तरफ चल पड़ी। क्योंकि बीनिश अब बच्ची नहीं थी, वो जवान हो रही थी, ऐसे ही बात नहीं कर सकती थी।
اور نہ ہی وہ بزدل قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جا کر بیٹی سے مزید باتیں کرے اور اسے سمجھائے کہ آبادیوں میں جن بھوت نہیں ہوتے، لہٰذا اپنے وہم کو دل سے نکال دے۔ لیکن کچن تو خالی تھا، بینش کچن میں نہیں تھی، اور روبینہ نے دیکھا کہ چائے کا کپ جس میں چائے بھری ہوئی تھی وہی رکھا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بینش نے پینے کے لیے چائے بنائی تھی اور پیتے ہوئے وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اس نے پوری چائے نہیں پی تھی، چائے کا کپ آدھے سے زیادہ تھا۔ روبینہ پریشان ہو کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جب بینش کے کمرے میں داخل ہوئی تو بینش کو بستر پر آلتی پالتی مارے بیٹھے دیکھا۔ اس کا وجود تنا ہوا تھا اور آنکھیں چڑھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ بولی، اے بڑھیا، باہر چلی جاؤ ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ روبینہ کو بیٹی کی آواز میں ایک مرد کی گرجدار آواز سنائی دی اور روبینہ پوری جان سے لرز گئی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہی تھی جو مردانہ آواز میں اسے حکم دے کر گھورے جا رہی تھی۔ تب روبینہ ڈرتے ڈرتے بولی، بیٹی یہ مردانہ آواز میں بات کیوں کر رہی ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے سنا نہیں؟ باہر جاؤ۔ بینش کے ہونٹوں سے خوفناک مردانہ آواز ابھری اور روبینہ باہر کی طرف بھاگ اٹھی۔ باہر صحن میں آ کر وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا خاوند کریم دین کھیتوں میں جا چکا تھا، اس کی واپسی شام تک ہونا تھی۔ روبینہ کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی۔ اس کی عقل میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کیا کرے۔ روبینہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو نکلے جا رہے تھے۔ کبھی وہ سوچتی کہ کھیتوں میں اپنے خاوند کے پاس چلی جائے، لیکن پھر خیال آتا کہ بیٹی کو اس طرح چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اگر اس کے جانے کے بعد اس کی بیٹی کو کچھ ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ روبینہ ایک دفعہ پھر اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ روبینہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اسے بیٹی کے ہنسنے کی آواز سنائی تھی۔ اس آواز میں روبینہ کو ایک مرد کے ہنسنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ روبینہ بہت گھبرا گئی، لیکن وہ کمرے کی طرف مسلسل جا رہی تھی اور کمرے کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھیں بہت ڈراؤنی اور چہرے پر بہت زیادہ غصہ دکھائی دے رہا ہے۔ پھر بینش دوبارہ چلا اٹھتی ہے اور روبینہ سے کہتی ہے کہ اے بڑھیا، تو پھر دوبارہ آ گئی ہے، لگتا ہے تجھے اپنی بیٹی کی زندگی پیاری نہیں ہے۔ میں تمہیں پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ میں تیری بیٹی کا وہ حشر کروں گا کہ تو اسے دیکھ بھی نہیں پائے گی۔ روبینہ کی تو جیسے چیخ نکلتے نکلتے رک گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھے واپس صحن میں آ جاتی ہے۔ روبینہ کی سانس بہت پھولی ہوئی تھی اور اس کے حلق سے آواز بھی باہر نہیں آ رہی تھی۔ روبینہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اپنی اس مصیبت کو کس کے سامنے بیان کرے۔ روبینہ اللہ رب العزت کے حضور گر گڑا کر دعائیں کرنا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے رب، میری بیٹی کی حفاظت فرما، اسے اس مصیبت ناگہانی سے نجات دے۔ تو ہی سب کا خالق و مالک ہے، میری بیٹی ہمیشہ تیری عبادت میں مصروف رہتی ہے اور تو ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے، ہر کسی کا دکھ درد دور کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار، میری بیٹی کو اس منحوس سے نجات دے دے۔ روبینہ دعا مانگ کر فارغ ہو جاتی ہے کہ اچانک وہ اٹھتی ہے اور گھر سے باہر کی طرف بھاگ نکلتی ہے اور سیدھا مسجد میں چلی جاتی ہے جہاں مولوی امانت علی رہتے تھے۔ مسجد کے برابر میں ان کا گھر تھا۔ روبینہ سیدھی ان کے گھر جا گھسی اور ان کی بیوی سے مولوی صاحب سے ملنے کی خواہش کی۔ جب اس کی مولوی امانت علی سے ملاقات ہوئی تو روبینہ نے روتے روتے ہوئے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ تب مولوی صاحب کچھ غور فرماتے ہوئے بولے، روبینہ بہن، آپ کی بیٹی پر کوئی آسیب نے سایہ ڈال دیا ہے، کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے۔ روبینہ رونے لگ جاتی ہے اور مولوی صاحب سے کہتی ہے کہ مولوی صاحب، اب آپ ہی بتائیں کہ اس جن یا بدروح سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، میری تو سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا۔ مولوی صاحب روبینہ کو دلاسا دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ بہن، آپ گھبرائیں مت، اس گاؤں میں ایک بزرگ ہستی ہے جن کا نام نور دین ہے۔ وہ جن بھوتوں کو قابو کرنے کا عمل خوب جانتے ہیں، کیونکہ یہ کام میرے بس کا نہیں، میں تو سیدھا سا انسان ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، اللہ توبہ کر لیتا ہوں، لہٰذا تم اس انسان کے پاس چلی جاؤ۔ پھر مولوی صاحب کو نہ جانے کیا ترس آیا، وہ خود انہیں ساتھ لے کر اس بزرگ کرم دین کے پاس چلے گئے۔ سلام کرنے کے بعد بولے، سرکار،
ये अपने गांव की रुबीना बहन है। माँ बेटी 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं। एक नेक औरत है। इसकी बेटी पर आसेब का साया है और आज ही ये वाक़या हुआ है। ये मेरे पास आई थी, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं है, इसलिए हाजिरी दी है कि कुछ मदद फरमा दें। बुजुर्ग चंद लम्हों में रुबीना को देखते रहे। सफेद लिबास, सफेद दाढ़ी और सफेद ही तस्वीर लिए उनका चेहरा बड़ा नूरानी लग रहा था और नूरानी होने के साथ साथ गुलाबी सा भी था। उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद आंखें खोलकर बोले, किसने कहा था खुले सहन में नमाज पढ़ा करे? रुबीना ने परेशान होकर बुजुर्ग की तरफ देखा और बोली, शायद इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलती तो हो गई, लेकिन अब ये इतनी बड़ी गलती नहीं। ऐसा हो जाता है, हमने उसे देख लिया है। वो गांव में नया नया आया है, शरारती है। धागा दम कर देते हैं, बेटी के गले में डाल देना, फिर ज्यादा तंग नहीं करेगा। बस घबराओ नहीं और बेटी को समझा देना। शाम मगरिब के बाद उसे हमारे पास ले आना, खुदा बेहतर करेगा, परेशान मत हो। इतना कहकर नूरदीन ने धागा दम कर दिया और रुबीना को दे दिया और बोले, इस धागे को बेटी के गले में डाल देना और उसे कहना कि हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करे। मेरा खुदा उस पर रहमत कर देगा। हम भी कोशिश करेंगे कि वो बच्ची को ज्यादा तंग न करे। रुबीना ने धागा ले लिया और उसे दुपट्टे के पल्लू से बांध लिया और रोती आंखों के साथ बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और मौलवी अमानत अली के साथ वापस लौट आई। रुबीना जब घर पहुंची तो बेटी को किचन में काम करते देखा, जो बर्तन धो रही थी और दुरुस्त हालत में थी। रुबीना ने बेटी को सीने से लगा लिया और बोली, तुम ठीक हो ना बेटी? मुझे क्या हुआ था? और फिर तुम अम्मा घर इतनी सुबह कहाँ चली गई थी? मैं तो परेशान हो गई थी। शायद नमाज के बाद मैं थक गई थी और कुछ देर के लिए सो गई थी। रुबीना ने फिर एक बार बेटी को सीने से लगाकर उसका मुंह सर चूमा और बोली, ये धागा लो और इसे अपने गले में पहन लो। ये कहाँ से लाई हैं? एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने दिया है। अगर किसी पर कोई साया या आसेब आ जाए तो इस धागे में उसके लिए शिफा है। बिनिश माँ की बात सुनकर हैरान हुई और बोली, लेकिन माँ मुझे क्या हुआ है? नमाज पढ़ते वक्त एक साया देखा था तो डर गई थी। और इतना कहकर वो ज़हन पर जोर डालकर कुछ सोचने लगी, लेकिन उसे कुछ याद न आया। रुबीना ने धागा उसके गले में डाल दिया और मोहब्बत से बोली, बेटी तुम पर किसी जिन का साया पड़ गया है, तुम आसेब ज़ादी हो गई हो। ये धागा देने वाले बुजुर्ग ने बताया है। वो फरमा रहे थे कि जो भी तुम्हें तंग कर रहा है उससे निमट लेंगे। और अब उन्होंने ये भी फरमाया है कि हर नमाज के बाद दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो, खुदा बेहतर करेगा। बेनिश ने एक गहरी सांस ली और बोली, मुझे तो बस इतना याद है कि नमाज पढ़ते वक्त जब उठने लगी तो मैं डर गई थी। ऐसे लगा जैसे कोई साया सा सामने से गुजरा हो। मैं डर गई। फिर मैंने आपको बताया था और आपने मुझे तसल्ली दी थी। फिर मुझे याद नहीं, मैं किचन में चाय बनाने गई थी और वो साया मुझे चाय पीने के दौरान भी नजर आया था और मैं डर कर कमरे में आ गई। मैं बिस्तर पर बैठ गई। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं, शायद मैं सो गई। आपने मुझे तसल्ली दी थी, ये मेरा वहम होगा। रुबीना ने फिर एक बार बेटी को प्यार किया और बोली, कोई बात नहीं, अब तुम्हें ये जिन ज्यादा तंग नहीं करेगा। मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद हम दोनों माँ बेटी उस नेक बुजुर्ग नूरदीन के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बुलवाया है। और तब बिनिश ने सर हिला दिया। दोपहर को जब रुबीना का खामन करमदीन घर आया तो बीवी ने अपने शौहर को घर में होने वाले तमाम हालात से बाखबर किया। बिनिश का बाप परेशान हो गया। बीवी ने शौहर को बहुत ज्यादा परेशान देखा तो बोली, परेशान होने की जरूरत नहीं। मौलवी अमानत अली ने जिस नेक बुजुर्ग का बताया है और उनके साथ ले गए, वो बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं। उन्होंने तसल्ली दी है कि वो खुद सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि आपकी बेटी आसेब ज़दा हो गई है। कोई हवाई शय इस पर कब्जा कर बैठी है और वो खुदा के फजल से सब कुछ ठीक कर देंगे। एक बाप अपनी जवान बेटी के बारे में इस कदर खौफनाक बातें सुनकर परेशान हो गया और उसे एहसास हुआ कि उसकी बीवी ने किस कदर बेटी के लिए भाग दौड़ की है और वो खेतों में काम करता रहा। उसे अपनी बेटी पर बड़ा प्यार आया और सोचा कि उसके कमरे में जाकर उसे देखे और सीने से लगाए। लेकिन फिर ये सोचकर उसका बाप नहीं गया कि बेटी बाप की हमदर्दी पाकर दिल छोटा न करे। लिहाजा उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और अपने रब से दुआ की कि मेरे पाक रब हमारे हक में बेहतर फरमा, और वो तू ही है जो सबको रिस्क और इज्जत देता है, और तू ही है जो हर इंसान को शिफा देता है। तू रहीम है, तू करीम है, मेरी बेटी को भी शिफा दे।
वो तो बहुत मासूम है, उसकी जान छुड़ा दे, आमीन। और यूं दोनों मियाँ बीवी खुदा से दुआ मांगकर जैसे मुतमईन से हो गए, जैसे उन्हें अपने रब पर, अपने रब की ज़ात पर पूरा ईमान हो, भरोसा हो कि वो उनकी बेटी को अब शिफा दे देगा। और यही नेक बंदों का काम होता है, ईमान होता है कि सिद्क़ दिल से अपने अच्छे कामों को उनका सिला लेने के लिए अपने रब पर छोड़ देते हैं। और उनका रब जो सारी दुनिया का रब है, अपने बंदों को मायूस नहीं करता, क्योंकि रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से बहुत प्यार करता है, एक माँ से भी 70 गुना ज्यादा प्यार। बीनिश का बाप जब बेटी के कमरे में अपनी बीवी के साथ गया तो वो बेखबर सो रही थी और दोनों मियाँ बीवी वापस आ गए। तब रुबीना का शौहर बोला, क्या मगरिब के वक्त मैं भी तुम लोगों के साथ उस बुजुर्ग हस्ती के पास चलूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बीनिश को लेकर चली जाऊंगी, क्योंकि बुजुर्ग मियाँ से बात नहीं की हुई, इसलिए तुम ना जाना। और फिर ऐसा ही हुआ। शाम को मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद रुबीना ने अपनी बेटी को तैयार किया और खुदा का नाम लेकर घर से निकल गई। बीनिश का बाप घर में ही था। उसने फिर अपने रब से अपनी बेटी के लिए दुआ की, क्योंकि वो खेतों से वापसी घर आ चुका था। लिहाजा वो बेटी और बीवी के जाने के बाद खुदा से दुआएं करने लगा। उधर दोनों माँ बेटी सरों पर अपनी अपनी चादर ओढ़े बावजू होकर उस नेक हस्ती, नेक बुजुर्ग नूरदीन के पास जा पहुंची। दुआ सलाम के बाद दोनों बाअदब होकर सामने बैठ गईं। नूरदीन बुजुर्ग ने बीनिश की तरफ बगौर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम तो बहुत नेक बच्ची हो, उस कमबख्त ने खामखा तुमको पकड़ लिया। बहरकैफ हमने ये एक तावीज़ तैयार कर दिया है, इसे साफ चमड़े में जुड़वा कर बाजू पर बांध लो, अब वो तुम्हारे करीब नहीं आएगा और तुम 5 वक्त नमाज के बाद कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। इतना कहकर वो चुप हो गए, आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और बीनिश को फूंक मारी और बोले, जाओ बेटी, खुदा तुम्हारी हिफाजत करेगा, उसके पाक कलाम में बहुत ताकत है, इससे बड़ी ताकत इस दुनिया में कोई है ही नहीं, जाओ, शाबाश। और फिर दोनों माँ बेटी ने बड़े अदब से बुजुर्ग को सलाम किया और वापस घर आ गईं। घर आने से पहले रुबीना ने एक मोची से बुजुर्ग के दिए हुए तावीज़ को चमड़े में बंधवा कर हाथ पर बांध लिया। जब दोनों घर पहुंची तो बीनिश ने बाप बेताबी से बोला, क्या सब ठीक हो गया? हाँ, सब ठीक हो गया, खुदा ने बड़ा करम किया। रुबीना ने शौहर को तसल्ली दी और तब करमदीन ने अपनी बेटी बीनिश के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा और बोला, घबराओ मत बेटी, खुदा तुझे अपनी अमान में रखेगा। जो नेक लोग होते हैं खुदा उनकी खुद मदद फरमाते हैं और तुम किसी किस्म की फिक्र मत करो। नहीं बाबा, मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है, उसके कलाम पर मेरा ईमान है, इसलिए मुझे डर खौफ नहीं। आज जिस बुजुर्ग से मिलकर आ रही हूँ वो बहुत नेक हस्ती हैं, अल्लाह वाले हैं। जब उन्होंने शफकत का हाथ सर पर रख दिया है तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। बेटी का जवाब सुनकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हुए और बीनिश काम करने के लिए किचन में चली गई। उसने सब्जी बनाना शुरू कर दी थी, क्योंकि रात का खाना वो अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया करती थी। हालांकि रास्ते में उसकी माँ ने कहा था कि वो आज उसका हाथ ना बटाए बल्कि आराम करे, लेकिन उसने अपनी माँ को कहा कि काम नहीं करूंगी तो मजीद उलझन होगी। तुम्हारे साथ मिलकर घर का काम करने की मुझे आदत पड़ गई है माँ, मैं इस तरह काम करती रहूंगी जैसा कि हर रोज करती हूँ। फिर रात का खाना तीनों ने मिलकर खाया। इशा की नमाज के बाद बीनिश सोने के लिए अपने कमरे में आई और फिर शायद आधी रात को उसकी आंख खुली थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी का हाथ आया हो, लिहाजा उसने घबराकर आंख खोल दी। घुप अंधेरे में रोशनदान से चांद की रोशनी कमरे में आ रही थी, जिससे कमरे की हर शय नजर आ रही थी। और हैरत अंगेज बात यह हुई कि उसके सामने एक नौजवान खड़ा था। कौन हो तुम? बीनिश घबराकर बिस्तर से उठ गई, क्योंकि उसका पूरा वजूद कांप रहा था। मेरा नाम ज़बाटा है और मैं एक जिन हूँ। ये धागा जो तुमने गले में पहन रखा है मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। बीनिश जो खौफजदा होकर कांप रही थी बोली, नहीं, ये मैं नहीं दूंगी। तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़बाटा ने उसे खौफनाक अंदाज में धमकी दी और बीनिश गरीब पूरी जान से लरज उठी। उसका हाथ धागा उतारने के लिए गिरेबान तक गया था कि उसके कानों में एक आवाज उभरी, नहीं बेटी, इसको धागा उतार कर मत देना, ये तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। और ये आवाज उस बुजुर्ग की थी जो बीनिश ने साफ पहचान ली थी।
لہٰذا اس کا ہاتھ گریبان تک جاتے ہوئے رک گیا۔ چلو اتار کر دو، سوچ کے رہی ہو، زباٹا غصے سے بولا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں اور وہ اسے گھورتا رہا، اور بینش نے بزرگ کی آواز سننے کے بعد اپنے ارادے کو مضبوط کیا اور بولی، نہیں، میں یہ دھاگا تمہیں نہیں دوں گی۔ تم چاہے میری جان لے لو، کیونکہ یہ جان میرے خدا کی امانت ہے، ہر شے پر وہی قادر ہے، لہٰذا تم میری جان نہیں لے سکتا، اور بھاگ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ کیوں بکواس کر رہی ہو؟ میں ایک جن ہوں، تمہارا چہرہ بگاڑ دوں گا۔ لا، یہ دھاگا اتار کر مجھے دے دے۔ تمہیں کہا ہے نا کہ نہیں دوں گی، بینش کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ زباٹا نے اسے سخت نظروں سے گھورا اور بولا، تم بہت نقصان اٹھاؤ گی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے پاس اپنے رب کے کلام کی طاقت ہے، اور میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، ہر جاندار اور بے جان شے کو اسی نے پیدا کیا۔ وہ میرا رب پوری کائنات کا رب ہے۔ جا، چلا جا اور میرا پیچھا چھوڑ دے، تمہیں یہ دھاگا ہرگز نہیں دوں گی۔ اور زباٹا اسے گھورتے ہوئے غائب ہو گیا، اور بینش نے ایک گہری سانس لی۔ وہ سمجھ گئی کہ جن اس سے شکست کھا گیا ہے، اور سمجھ گیا ہے کہ اس کی دال نہیں گلے گی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو نہیں اٹھایا۔ اسے بزرگ کے الفاظ یاد رہے تھے جو انہوں نے کہے تھے، بیٹی اسے دھاگا مت دینا، کیونکہ یہی دھاگا تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ اور بینش مسکرا پڑی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ پاک کلام نے اس جن سے اس کی جان چھڑوا دی ہے۔ وہ اس وقت اٹھی اور باہر آ کر وضو کیا، اور 2 نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد کمرے میں جائے نماز بچھائی۔ جو لوگ خدا پر، اس کی پاک کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ فائدے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔